स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सर्चिंग और सॉर्टिंग को। याद रखिएगा कि सर्चिंग और सॉर्टिंग को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, पर आज इनको हम फंक्शंस के थ्रू डिस्कस करेंगे और फंक्शन के थ्रू ही हम देखेंगे सर्चिंग और सॉर्टिंग किस तरीके से हम करेंगे और एरे के ऊपर। तो हम मूव करते हैं अपनी पहली स्टेटमेंट की तरफ जो कि सर्चिंग से रिलेटेड है। यहाँ पे हमारे पास है जी इनपुट स्टूडेंट रोल नंबर इन एरे ऑफ साइज 10। आपके पास एक एरे है साइज 10 की जिसमें आपने स्टूडेंट का रोल नंबर एंटर करना है। आफ्टर टेकिंग इनपुट यू आर सपोज टू आस्क फॉर अ रोल नंबर टू सर्च, यानी आपने एक इनपुट लेने के बाद आपने वो रोल नंबर पूछना है जिसको सर्च किया जाए फ्रॉम एरे। इफ रोल नंबर फाउंड डिस्प्ले मैसेज फाउंड, अदरवाइज डिस्प्ले मैसेज नॉट फाउंड। हम इसको लीनियर सर्च के थ्रू करेंगे। तो मेरे पास कुछ कोड यूं है। सबसे पहला काम क्या हुआ कि हमने एक एरे डिक्लेयर कर ली जिस एरे का साइज क्या है 10। अब इस एरे का कोई ना कोई नाम होगा, ऑब्वियस बात है, और ये एरे आपकी बन रही है जो फंक्शन है मेन। उस मेन फंक्शन के अंदर ये आपकी एरे क्रिएट हो गई। इसका साइज क्या था 10, तो 10 साइज की एरे है। वन टू थ्री फोर 5 6 7 8 9 और एक इंडेक्स हमारे पास और 10 इंडेक्सेस। तो हमने यहाँ पे डाटा इनपुट करना है, रोल नंबर्स एंटर करने हैं और रोल नंबर एंटर कर देते हैं हम इसके अंदर। कुछ रोल नंबर लेट से मैं कहता हूँ रोल नंबर 21, रोल नंबर 32, रोल नंबर 41, रोल नंबर 40, रोल नंबर 36, रोल नंबर 37, रोल नंबर 10, रोल नंबर 2, रोल नंबर 8, रोल नंबर 1। ये हमारे पास इस पूरा जो हमने सी इन की स्टेटमेंट यूज़ की, उस स्टेटमेंट के बाद हमारे पास ये इनपुट आ गई। और ये जो एरे है इसका नाम हमने क्या कहा, ये एरे का नाम था हमारे पास रोल नम। ठीक है, ये जो पॉइंटर था पहले इंडेक्स को पॉइंट आउट कर रहा होगा आपके पास। फिर हमने एक और वेरिएबल बनाया जिस वेरिएबल का नाम हमने रखा सर्च। ऐसे ये मेरे पास एक वेरिएबल बन गया। अब यूज़र कहता है जी मैंने रोल नंबर 41 को सर्च करना है। ठीक है, अब क्या वो 41 को यहाँ पे उसने जब इनपुट की तो 41 एग्जिस्ट कर रहा था। अब स्टूडेंट ये देखिएगा, आप इफ़ के अंदर मैंने एक फंक्शन कॉल किया हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा फंक्शन जो कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा हो दैट कैन बी कॉल्ड इनसाइड इफ स्टेटमेंट। अब इस फंक्शन की रिटर्न टाइप क्या है, बूल। इसका मतलब है ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा। अगर ये इंटीजर रिटर्न कर रहा होता तब भी मैं लिख सकता था आगे कंपैरिजन की कोई स्टेटमेंट लिखता, कोई ऐसी स्टेटमेंट लिखता जिसका एंड रिजल्ट क्या बनना चाहिए, ट्रू या फॉल्स। यानी इफ को कंसर्न नहीं है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इफ सिर्फ इस चीज़ से कंसर्न इफ की स्टेटमेंट है कि यहाँ पे ट्रू या फॉल्स वैल्यू आनी चाहिए जब ये फंक्शन कॉल हुआ। यानी अब आपके पास इस फंक्शन ने कोई वैल्यू रिटर्न करनी है, अगर उसने ट्रू रिटर्न की तो आपके पास यहाँ पे अगर उसने ट्रू रिटर्न कर दिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो इफ़ की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज नहीं। सबसे पहली चीज़ हमने इसको क्या पास की, रोल नंबर। एरे थी ये, इसके लिए सेपरेट मेमोरी नहीं बनेगी। ये आर नम आपके पास यहाँ पे ऐसे इसको पॉइंट आउट कर रहा होगा। फिर नेक्स्ट चीज़ हमने क्या पास की, 10 आपके पास जो टोटल एक वेरिएबल बनेगा यहाँ पे, उसमें वैल्यू क्या आ जाएगी 10 और कांस्टेंट है, मतलब चेंजेबल नहीं है। ये भी कांस्टेंट होना चाहिए था यहाँ पे ताकि इसको हम चेंज ना कर सके। कॉन्स्ट एंड सर्च करते वक्त भी हमने वेरिएबल पास किया। वेरिएबल क्या था आपके पास 41 था, वैल्यू थी इसकी 41, ये अलहदा मेमोरी बन गई। तो अब आपके पास स्टार्ट हुआ i इक्वल टू 0, i 0। क्या जो जीरो इंडेक्स है, टोटल की वैल्यू क्या थी स्टूडेंट्स 10। क्या जीरो इंडेक्स बराबर है सर्च के, सर्च मतलब 41। जीरो इंडेक्स पे आप वैल्यू देखें क्या पड़ी हुई है 21, 21 तो इक्वल नहीं है। आई की वैल्यू हो गई प्लस प्लस, आई की वैल्यू जो ही प्लस हुई तो ज़ीरो से चेंज होकर किस में चली गई, 1 में चली गई। तो अब 1 इंडेक्स पे देखें, 1 इंडेक्स पे देखें क्या पड़ा हुआ है 32, 32 भी बराबर नहीं है। ठीक हो गया। अगर 1 इंडेक्स पे भी बराबर नहीं मिल रहा, फिर आप देखें जी 2 इंडेक्स पे, 2 इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ 41। क्या 41 बराबर है 41 के, यस। तो रिटर्न क्या कर दो, ट्रू।
अब रिटर्न की स्टेटमेंट जब भी एग्जीक्यूट होगी वापस वहीं पे आ जाएगी जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ। फंक्शन यहाँ से कॉल हुआ था, ये वैल्यू आपके पास क्या लेकर आई होगी, ये वाली जो वैल्यू लेकर आई होगी, ये वाली वैल्यू थी आपके पास ट्रू, यानी इस फंक्शन ने जो वैल्यू रिटर्न की वो क्या रिटर्न की, ट्रू रिटर्न की। ट्रू के केस में आपके पास बॉडी एग्जीक्यूट होगी और क्या आएगा, फाउंड। अब इमेजिन करें कि यहाँ से हमने सर्च करना था 29 और आप देखें क्या 1 इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू है क्या वो 29 है, नहीं, तो इसका मतलब आगे मूव करें। क्या सेकंड इंडेक्स पे जो वैल्यू है क्या वो 29 है, वो तो 40 है। क्या थर्ड इंडेक्स की वैल्यू 29 है, वो तो 36 है। क्या फोर्थ इंडेक्स पे है, नहीं। क्या फिफ्थ इंडेक्स पे है, नहीं। अल्टीमेटली जब मेरे एक बारी आएगी जब मेरे पास नाइन्थ इंडेक्स की बात हो रही है, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, यानी नाइन्थ इंडेक्स की बात हो रही होगी। क्या नाइन्थ इंडेक्स पे है, नहीं, नाइन्थ इंडेक्स पे तो 1 है और हम सर्च क्या करें 29, ठीक है 29। सर्च 29 कुछ इस तरीके से। क्या नाइन्थ इंडेक्स पे है, नहीं। अल्टीमेटली आई की वैल्यू हो जाएगी 10, जो इंक्रीज करेगा 10 इज लेस देन 10 फॉल्स। तो यहाँ से क्या रिटर्न होगा, फॉल्स, लूप के बाहर से यहाँ पे फॉल्स आएगा, इसका मतलब है ये लूप ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो एल्स में जाके क्या बताएगा, नॉट फाउंड। अगर आप इस पर्टिकुलर कोड को देखें तो इस कोड में और वो जो हमने पहले लीनियर सर्च का कोड डिस्कस किया कोई फर्क नहीं है ये भी कोड, पर अब क्या कर रहे हैं हम इसको एक फंक्शन के अंदर डाल दिया, ताकि अगर कल को मुझे किसी और एरे में से सर्चिंग प्रोवाइड करनी है, किसी और एरे में से डाटा सर्च करना है, बजाय इसके कि मैं दोबारा कोड लिखूँ, मैं इस फंक्शन को कॉल कर लूँ। रीयूजेबिलिटी ऑफ अ फंक्शन समझ आती है, ठीक है, यहाँ पे फंक्शन की रीयूजेबिलिटी हमें नज़र आ रही है, तो इस फंक्शन को हम यहाँ पे रीयूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा आगे मूव करते हैं और एक और स्टेटमेंट देखते हैं। यू आर सपोज टू इनपुट एम्प्लॉय नंबर इन एन एरे ऑफ साइज 10। ठीक हो गया, हमने एम्प्लॉय नंबर लिखने हैं, जिस अभी हमने रोल नंबर देखे थे, अभी हम एम्प्लॉय नंबर देख रहे हैं। एम्प्लॉय नंबर मस्ट नॉट बी रिपीटेड इन एरे। अच्छा, एक बात को हमने इंश्योर करना है कि एम्प्लॉय नंबर जो पहले आ गया एरे में वो रिपीट नहीं होना चाहिए। यूज फंक्शन टू इंश्योर दैट एम्प्लॉय नंबर इज नॉट रिपीटेड, यानी हमने फंक्शन यूज करना है इस बात को इंश्योर करते हुए। ये मेरे पास कोड है एम्प्लॉय नंबर। अब स्टूडेंट्स मेरे पास एक एरे क्रिएट हो रही है EMP num के नाम से, और ये जो एरे है मेरे पास कितने साइज़ की है जी, 10 साइज़ की, जिस तरह हमने अभी देखा था यहाँ पे कि वो कितने साइज़ की है, 10 साइज़ की। यहाँ से हमारे पास डाटा चलना स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इस एरे का नाम क्या है, EMP अंडरस्कोर नम। ठीक है, हमने डाटा इनपुट किया। डाटा इनपुट करने के बाद हमने ये देखना है कि आया ये जो मेरे पास एरे है, जो भी एम्प्लॉय नंबर एंटर किया, कौन सा इंडेक्स पे हमने एंटर किया, 0 इंडेक्स पे। आई की वैल्यू क्या थी जी, 0। आई वेरिएबल की वैल्यू क्या है, 0। डाटा 0 इंडेक्स पे एंटर किया और डाटा जो था हमारे पास वो था जी, हमने कहा जी एम्प्लॉय नंबर 4। अब हमने ये देखना है क्या ये एम्प्लॉय पहले से मौजूद है। अब स्टूडेंट्स अगर मेरे पास डाटा 0 इंडेक्स तक एंटर है तो मैं 0 इंडेक्स तक देखूंगा। अगर डाटा 1 इंडेक्स पे है तो मैं इससे पहले पहले सर्च करूंगा कि क्या इससे पहले पहले डाटा तो नहीं आया। पूरी एरे को तो मुझे सर्च नहीं करना, तो मैं एम्प्लॉय नंबर एग्जिस्ट के फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ जो कि क्या वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ट्रू या फॉल्स को रिटर्न कर रहा है, और उसको मैं एक एरे पास कर रहा हूँ EMP नम, जो कि EM नम के नाम से एरे है। ऐसे पॉइंट है ये भी सर्चिंग पर लिमिटेड एरिया में से। आई की वैल्यू क्या है, 0, इसको हमने 0 पास कर दिया, और कौन सी वैल्यू को सर्च करना है, आई EMP नम ऑफ आई की वैल्यू क्या है, 0। अब देखें एरे पास करने में और एक इंडेक्स पास करने में फ़र्क है, ये डिफरेंस यहाँ पे समझिएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, EMP नम सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर 0, इसका मतलब है यहाँ पे वैल्यू पास हो रही है, 0 इंडेक्स की वैल्यू। यहाँ पे क्या हो रहा है, पूरी एरे पास हो रही है, एरे का रेफरेंस। तो ये 4 यहाँ पे मूव करेगा,
टोटल में इस वक्त क्या आ जाएगा 0, आई की वैल्यू क्या हो गई 0, 0 इज लेस देन 0, लूप एग्जीक्यूट ही नहीं होगा और क्या रिटर्न हो जाएगा फॉल्स। जब इसने फॉल्स रिटर्न किया तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट तो एग्जीक्यूट नहीं होगी। जब ये एग्जीक्यूट नहीं हुई तो फिर आगे मूव करते हैं। आगे मूव करने से हमारे पास देखिए ज़रा, आई की वैल्यू क्या हो गई जी प्लस प्लस, आई की वैल्यू 0 से चेंज होकर क्या हो गई 1। अब जो डाटा इंसर्ट होगा वो 1 इंडेक्स पे होगा और 1 इंडेक्स पे मैंने डाटा इंसर्ट कर दिया 2। अब मुझे ये देखना है कि क्या इससे पहले, मतलब सर्चिंग करनी है, रिपीट नहीं होना चाहिए, क्या इससे पहले, मतलब इससे पहले से मुराद क्या है 0 इंडेक्स तक मेरे पास क्या 2 अपीयर हुआ है, नहीं अपीयर हुआ। पर फंक्शन को हम कॉल करेंगे emp num, दोबारा से emp num कॉल हुआ आपके पास, एरे गई। अब आई की वैल्यू जो पास हुई होगी स्टूडेंट्स, अब वो 0 पास नहीं हुई, ठीक है। अब जो वैल्यू वो पास हुई है वो कौन सी वैल्यू पास हुई होगी, आई की वैल्यू क्या है 1 पास हो गया यहाँ से। emp num ऑफ आई की वैल्यू क्या है 1, emp num ऑफ 1 पे जो वैल्यू पड़ी है वो क्या पड़ी है 2। इसका मतलब है अब की बार जो आपने सर्च करना है वो किसको सर्च करना है और किस में से सर्च करना है, कितनी वैल्यूज़ में से सर्च करना है, वो इंपॉर्टेंट है। टोटल में क्या आया होगा 1, सर्च में क्या आएगा 2। अब यहाँ पे देखिएगा इस फंक्शन के अंदर आई की वैल्यू कहाँ स्टार्ट हो रही है 0, 0 इज लेस देन 1, कंडीशन तो ट्रू हो गई। इफ ई नम ऑफ आई, ई नम ऑफ आई से क्या मुराद है ई नम ऑफ 0 डबल इक्वल्स टू ई नम ऑफ 0 पे देखें क्या पड़ा हुआ है ई एम नम ऑफ 4, क्या 4 बराबर है 2 के, नहीं, आई की वैल्यू क्या हो गई प्लस प्लस 1, 1 इज लेस देन 1, रिटर्न फॉल्स, तो इसकी बॉडी में फिर भी नहीं आएगा। लेट्स से नेक्स्ट टाइम जब मैं डाटा एंटर कर रहा हूँ और मैंने डाटा एंटर करते वक्त मैंने डाटा एंटर कर दिया, अच्छा यहाँ पे फिर आई की वैल्यू प्लस प्लस हो गई इस जगह पे और आई की वैल्यू 1 से क्या हो गई 2 हो गई, सही है। अब आई की वैल्यू 1 से क्या हो गई जी 2 हो गई, चेंज हो गई 2 में। अब अगर मैं डाटा यहाँ पे इंसर्ट कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे कहता हूँ जी emp num ऑफ 2 सेकेंड इंडेक्स पर और मैंने डाटा इंसर्ट किया 4, अगर आप देखें तो 4 पहले आ चुका है, 0 से लेकर 1 तक मुझे सर्चिंग करनी है, 4 आया है, ठीक है, आया होगा तो मुझे री एंटर करवाना होगा, यानी यूनिक होना चाहिए emp num, उसी तरह इसको रिसीव होगा। आई की वैल्यू अब क्या भेजी जा रही है यहाँ से 2, और जो वैल्यू सर्च करनी है वो कहाँ से, जो जो लेटेस्ट वैल्यू एंटर हुई है वो सर्च करनी है मुझे, कहाँ पे वो पड़ी हुई है 2 इंडेक्स पे पड़ी हुई है, तो 2 इंडेक्स पे क्या है 4 यहाँ पे जाएगा। इसका मतलब है मुझे तलाश करना है कि इसको 4 को अब कितने एलिमेंट्स में से तलाश करना है। अब यहाँ पे जो मैंने पास किया था वो क्या था 2, 2 और 4, आई की वैल्यू 0, 0 इज लेस देन 2 और सर्च किसको कर रहे हैं 4 को। इन एम नम ऑफ 0, 0 पे देखिए क्या पड़ा 4, क्या 4 बराबर है 4 के, यस, तो रिटर्न क्या कर दो ट्रू, ट्रू रिटर्न करेगा ये फंक्शन, यहीं से आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, मिल गया, यानी इट ऑलरेडी एग्जिस्ट, एग्जीक्यूट होगा दोबारा से सी इन ई एम पी नम ऑफ आई की वैल्यू क्या थी 2, यानी सेकेंड इंडेक्स पे दोबारा से एंट्री होगी। लेट्स से मैंने डाटा एंटर कर दिया 2, अब ये 2 भी आपके पास एरे में अपीयर हुआ था, फिर दोबारा ये फंक्शन कॉल हुआ, अब यहाँ पे सर्च करेगा 2 को, क्या 4 बराबर है 2 के, नहीं, आई की वैल्यू हो जाएगी इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट होने के बाद आई की वैल्यू क्या हो गई 1। अब 1 इंडेक्स पे देखें, क्या 1 इंडेक्स पे 2 पड़ा हुआ है, 2 डबल इक्वल टू 2, यस, रिटर्न ट्रू, फिर इट ऑलरेडी एग्जिस्ट। लेट्स से अब मैंने एंटर किया 12, फिर जब 12 को सर्च करेगा क्या 2 बराबर है 12 के, नहीं, तो एट द एंड क्या रिटर्न करेगा फॉल। इन अदर वर्ड है ये भी सर्चिंग, पर ये जो सर्चिंग है मेरे पास ये कितने डाटा में से जितनी वैल्यूज़ में एंटर करता जा रहा हूँ, ये आई की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी जितनी डाटा आप एंटर करेंगे उतनी दफ़ा में से ये वैल्यू सर्च करेगा, अदरवाइज ये वैल्यू को सर्च नहीं कर रहा होगा। आई होप कि ये बात आपको क्लियर हो रही होगी। लेट्स से हम सॉर्टिंग की बात करते हैं, हमने सिलेक्शन सॉर्ट का एक एल्गोरिथम डिस्कस किया था और हमारे पास एक कंपटीशन एग्जाम है जिसमें 10 स्टूडेंट अपीयर होते हैं, यू हैव टू इनपुट मार्क्स ऑब्टेन्ड, सॉर्ट द गिवन एरे इन डिसेंडिंग ऑर्डर, तो हम इस एरे को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे। तो हमारे पास ये एरे थी, हम इसका एक जायज़ा ले रहे हैं कि ये मेरे पास एक एरे है जिसका साइज़ क्या है 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास कोई डाटा पड़ा हुआ है 2 3 9 12 1 6 7 21 32 23 20। एरे को हमने क्या सॉर्ट करना है जी, किस ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में।
हमने सॉर्ट के फंक्शन को कॉल किया, एरे पास किया और बताया कितने वैल्यूज़ हैं। उसी तरीके से मैक्सिमम इंडेक्स जो हमारा सिलेक्शन सॉर्ट का एल्गोरिदम है, मैक्सिमम इंडेक्स में क्या आ गया आई की वैल्यू क्या है जी 0, यानी मैक्स इंडेक्स में मेरे पास क्या आ चुका है इस वक्त 0। तो इफ़ दिस ऑफ 0 इज़ लेस देन एरे ऑफ 1, बिल्कुल ठीक है, एरे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अब जब ये लूप एंड होगा, इस लूप के एंड पे मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू का इंडेक्स पड़ा होगा, यानी 987। तो कौन सा इंडेक्स पड़ा होगा यहाँ पे 7। अब ये स्वैप कर रहे हैं, स्वैप किसको कर रहे हैं, एरे ऑफ आई, मतलब x इस चीज़ को बाय रेफरेंस पॉइंट कर रहा होगा, फंक्शन मैंने पास किया, और यहाँ पे एरे ऑफ 7 y इस इंडेक्स को पास कर पॉइंट आउट कर रहा होगा, बाय रेफरेंस है। तो x इज इक्वल टू वाई, यानी x की वैल्यू यहाँ से स्वैप होके यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 32, और y इज इक्वल टू टेम्प जिस वैल्यू वेरिएबल में स्टोर किया, यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 2। यानी इसी तरीके से वही एल्गोरिदम जो सिलेक्शन सॉर्ट का हम पहले डिस्कस करते हैं, अब उस एल्गोरिदम को हमने किस में इंक्लूड कर दिया, फंक्शन के अंदर इंक्लूड कर दिया। और फंक्शन के बाद हमारे पास, यानी इसमें हमने जो स्वैपिंग थी पहले हमने मैनुअल की थी, यहाँ पे हमने स्वैपिंग भी एक फंक्शन के अंदर डाल दी जिसमें आपके पास बाय रेफरेंस स्वैपिंग हो रही है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो।